हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और माँ के चरणों में बैठ करके यही चाहती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ हों, सुखी हों, मस्त हों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ और वो विषय में आज अपने ऐसी बात आपके साथ शेयर करने आई हूँ जो पिछले कुछ समय, कुछ रिसेंटली 8-10 दिन से, 8-10 दिन नहीं तो 4-5 दिन तो आप मान के ही चलिए, मुझे जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा अपने आप को समेट करके बैठती हूँ, तो मेरे को एक यूनिवर्स से संकेत मिल रहा है। बड़ी गंभीर बात कर रही हूँ। यूनिवर्स से मुझे एक संकेत मिल रहा है। ये कुछ अभी रिसेंटली, कुछ समय से, अभी मैं पूजा करके ही उठी हूँ। तो संकेत क्या है आप सब लोग जानते हैं। ये जो अयोध्या जी में, अयोध्या धाम में, श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का टाट से ठाठ में आए हैं, जो उनका विग्रह प्राण प्रतिष्ठित हुआ है मंदिर में, जब भी मैं आजकल ध्यान में बैठ रही हूँ तो मेरे को एक ऐसा अनुभूति हो रही है। सरकार कह रही है, टीवी पे न्यूज़ भी सुनती हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं, इतनी जन सैलाब उमड़ रहा है कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मानती हूँ कि बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपके अगल बगल से कितने लोग गए हैं, जा रहे हैं लोग। लेकिन जो मेरे को ध्यान अवस्था में एक संकेत या संदेश प्राप्त हो रहा है, वो ये है, क्योंकि देखिए, लोग आजकल उस बात पे भरोसा करते हैं जो उनको इन चरम चक्षुओं से दिखती है, लेकिन जो हमें आज्ञा चक्र से या इंट्यूटिवली जो हमें प्राप्त होती है बात, अनदेखी बात के ऊपर, अनसीन, इनविजिबल वर्ड पे भरोसा थोड़ा कम होता है। लेकिन आपकी अपनी मान्यता है, आप भरोसा करें तो, ना करें तो, कोई वो नहीं है। मैं तो अपनी अनुभव बता रही हूँ जो मुझे आजकल ध्यान अवस्था में हो रहा है। और वो अनुभव ये है, भगवान का विग्रह और भगवान का मंदिर बनने का उत्साह हमारे उन दिव्य आत्माओं में है जो इस संसार में नहीं है। हमारे वो ऋषि, वो मुनि जो सृष्टि का संचालन भी करते हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ था तो शिव जी आए उनके दर्शन के लिए, हनुमान जी पहले से ही मौजूद थे। तो इसी तरह इस वक्त आम मनुष्य के रूप में, आम इंसान के रूप में, आम मानव के रूप में देवी देवता, संत, ऋषि, मुनि, साधक, सिद्ध एक आम मानव के रूप में श्री अयोध्या धाम जी में पधारे हुए हैं। और सतयुग या त्रेता से लेकर के अब तक भगवान के दर्शनों के लिए तो आते ही हैं। हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए वो संत महात्मा जिनको आज हजारों साल हो गए, कोई 15 साल की अवस्था के हैं, कोई 700 साल की अवस्था के हैं, वो सब अपना रूप बदल करके एक आम मानवी की तरह भगवान के दर्शनों के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं।
और अगर आपके कोई जानकार भी वहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो उनसे एक विनम्र निवेदन करें। मैं आज अपने इस चैनल की तरफ से आपसे एक निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ अगर आप जाएं तो बड़ी विनम्रता के साथ जाएं। आप नहीं जानते कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन खड़े हैं, कौन से सिद्ध महापुरुष हैं, वशिष्ठ जी हैं कि विश्वामित्र जी हैं कि ऋषि भारद्वाज हैं या कणव ऋषि हैं या मधुचंदा है। कौन ऋषि आपके पास खड़े हैं आप नहीं जानते, क्योंकि ये सारी दिव्य आत्माएं, ये सारे महापुरुष, ये सारे देवी देवता अदृश्य जो दिखाई नहीं देते हैं, मनुष्य रूप में आज भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। जिन्होंने 7-8 महीने लगाकर योगी अरुण जी मूर्ति बनाई है, वो स्वयं इस बात को सबके सामने आके कह रहे हैं कि जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो अब वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अब वो दिव्य संत जनों के द्वारा जो दिखाई नहीं दे रहा, पूजित भी हैं, पोषित भी हैं। इसीलिए कह रहे हैं काल चक्र बदल रहा है, दुष्ट वृत्ति के लोगों का संहार निश्चित है। और जो श्री अयोध्या धाम जी में इतने लोग आपको दिख रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सिद्ध महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, देवी देवता हैं, जो एक मानवीय शरीर धार करके वहाँ आए हैं। क्योंकि भगवान की सेवा पूजा और अर्चना और साधना तो इसी शरीर के द्वारा हो सकती है, अदृश्य रहकर नहीं हो सकती। ध्यान हो सकता है लेकिन सेवा पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान को अपनी सेवा देने के लिए सब लोग इस समय अयोध्या धाम जी में हैं। ऐसा संकेत मेरे को ध्यान में बार बार आ रहा है। और मैं जब भी ध्यान कर रही हूँ तो श्री अयोध्या जी में भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करती हूँ। मुख का ध्यान तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके चरणों में ही रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो अयोध्या जी में पधारी हुई दिव्य आत्माओं को भगवान के साथ साथ नमन करिए। वहाँ किसी से कुछ भी ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसा कोई भी एक्शन ना लें, ऐसा कोई भी अपना रूड रवैया ना दिखाएं। मालूम नहीं, आप तो अपने कल्याण के लिए गए हैं, साथ में पता नहीं आपके कौन खड़े हैं मनुष्य शरीर में। क्योंकि सारी दिव्य आत्मा इस समय अयोध्या जी में है, सरजू जी के आसपास है, और वहाँ का जो और इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे यही आज अनुरोध करने आई थी कि जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मुझे अनुभव हो रहा है ध्यान में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बड़ा थोड़ा सा शेयर किया है, अनुभव तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि अनुभूति बताई नहीं जा सकती। अनुभव शेयर कर रही हूँ, अनुभूति नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकती मैं। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अयोध्या जी में जाएं तो ऐसे जाएं कि मालूम नहीं कि आपके अगल बगल कौन है, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। जो दिखाई दे मनुष्य शरीर में, प्रणाम करिए उन्हें भी, बहुत लाभ होगा। जीवन सुधर जाएगा, कई जन्म सुधर जाएंगे, आपके कुल तर जाएंगे, पितर भी तर जाएंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर तो आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हरि ओम नारायण हरि।